जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा में काफी सराहनीय कार्य देख सकते हैं। और गौरक्षा दल के नेता बिट्टू बजरंगी भी पहुंचे हुए हैं। देखिए सामने हम थोड़ा सा भी कसर नहीं कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उनको अनन्य केसों में फंसाकर उनको जेल करा दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर ढाए जाते हैं। उसके बावजूद भी यही मुसलमान कौम है, ये अपने त्योहारों में खुलकर 20,000 करोड़ रुपया इस देश के अंदर न्यौछावर कर देता है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। हाल ही में अभी मुसलमानों का त्योहार बकरा ईद गुजरी है, जिस पर अलग अलग जगहों पर भारत के अंदर लोगों ने अलग अलग तरह का विवाद खड़ा किया है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि विनय दुबे मुंबई वालों ने किस तरह से बजरंग दल के लोगों की हेकड़ी निकाल दी है। पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि हरियाणा के अंदर गांव से लगभग 70 की तादाद में वो जानवर जिनको लोग पाल लिया करते थे, उनमें से कुछ जानवर ऐसे थे बकरे वगैरह जिनकी वो कुर्बानी करना चाहते थे, लेकिन कितनी बड़ी पैमाने पर बदमाशी दिखाते हुए पूरे के पूरे गांव से 70 जानवरों को निकाल करके लाए बजरंग दल के लोग। और गौ रक्षा के नाम पर किस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं, ये वीडियो में आप देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ब्राह्मण समाज का एक पंडित लड़का जो भाईचारे में विश्वास रखता है, वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने आरएसएस और बजरंग दल के इन लोगों की बैंड बजाने का काम किया। जी हां दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई वालों की बात कर रहा हूं। विनय दुबे मुंबई वालों की ये वीडियो देखना कि किस तरह से वो जो बजरंग दल के लोग हैं ना, जो अपने आप को गौ रक्षा के नाम पर ये मानते हैं कि हम ही कानून है, हम ही संविधान है, उन लोगों को किस तरह से सीधा किया है विनय दुबे मुंबई वालों ने। इस वीडियो में आप देखना। साथ ही साथ जिस गांव के अंदर से ये 70 जानवर निकाल करके लाए, वहां पर बकरे की कुर्बानी करने के लिए लोग इंतजार में थे कि बकरा ईद आ रही है तो हमें अपने जानवर की अल्लाह की राह में कुर्बानी करना है, तो कैसे गुंडागर्दी दिखाते हुए ये लेकर के आए, ये चीज आप देखना। ये वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। विनय दुबे मुंबई वालों की वीडियो देखना, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, भले आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि बकरी जो अभी बीती है, इससे मनाने से देश का क्या भला हुआ, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठा रहे थे कि जो बेजुबान जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, उनका इस तरह से कत्लेआम किया गया, सड़कों पर खून की नदियाँ बही, मांस के जो अवशेष थे, टुकड़े थे, वो जगह जगह फेंके गए। ये तो देश की छवि खराब हुई, माहौल में जो था संक्रमण फैलाने का काम किया गया, गंदगी फैलाई गई, इससे देश का क्या भला हो सकता है। अगर इस तरह के सवाल आपके भी मन में हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए। शायद आपके जो मन में जो सवाल है कि एक बकरी ईद मनाने से देश में क्या बदलाव हो सकता है या क्या भला हो सकता है देश का, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में आते आते मिल जाएगा। अगर मैं एक बात पूछूँ आपसे कि बताइए देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है, आप कहेंगे, कोई कहेगा 15 करोड़, कोई 20, कोई 25। अगर उसका एक औसत मान लिया जाए कि 20 करोड़ की मुसलमान आबादी है भारत के अंदर जो बकरी ईद को मनाती है, लेकिन सभी लोग कुर्बानी नहीं कर पाते। सबकी अपनी एक आर्थिक मजबूरियां हैं, किसी की कुछ और दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हर बंदा कुर्बानी नहीं करता। इस 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में अगर आप मान लें कि 10% केवल जो हैं उन्होंने कुर्बानी की होगी, तो उसका आंकड़ा क्या बैठता है? उसका आंकड़ा बैठता है 2 करोड़। यानी 2 करोड़ मुसलमानों ने कम से कम एक बकरा तो कुर्बान किया ही होगा। बाकी 90% जो लोग हैं उनको हम नहीं मानते कि उन्होंने कुर्बानी की होगी। मैं बहुत मिनिमम, न्यूनतम तरीके से आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस बकरी ईद से देश का क्या भला हुआ। 2 करोड़ मुसलमानों ने 2 करोड़ बकरे काटे होंगे, जिसको आप कुर्बानी कहते हैं। अब अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि एक बकरे की कीमत क्या होगी, आपके ग्रामीण इलाकों में 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, शहरी इलाकों में 20,000, 25, 50, लाखों और करोड़ों में बकरे बिके। लेकिन अगर आप एक औसत इन बकरों के कीमत का निकालें तो 10,000 मान लिया जाए। अगर 10,000 की कीमत से एक बकरे की अगर औसत मूल्य निकाली जाती है तो 2 करोड़ बकरों की क्या कीमत होगी, कैलकुलेट कर लीजिए। यह आंकड़ा बैठता है 20,000 करोड़। ये जो 20,000 करोड़ रुपए थे, केवल एक बकरी ईद में बकरे की कुर्बानी के लिए खर्चा कर दिया मुसलमान भाइयों ने।
अब ये 20,000 करोड़ रुपया कौन सा देश लेके गया? भारत के अंदर जो बकरे मंडियां लगाई गई, वहां पे बकरे बेचे गए, क्या अमेरिका से बकरे मंगाए गए थे? क्या चाइना से कंटेनर भर भर के बकरे आए थे कि ये जो पैसा उन्होंने कमाया यहाँ से अपने देश चाइना लेके चले गए? क्या ये बकरी ईद का जो 20,000 करोड़ रुपया था ये अमेरिका चला गया? क्या कोई MNC कंपनी आई थी जिन्होंने ये पूरा बकरों को बेचा और उसका पूरा पैसा उठा के अपने देश लेके गए? नहीं, ये पूरा 20,000 करोड़ रुपया भारत के अंदर ही रह गया। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये 20,000 करोड़ रुपए जुड़े हैं। अब ये पैसा किसके पास गया है? ये पैसा गया है उन लोगों के पास जिन्होंने ये बकरों को महीनों से सालों से पाला और बकरे ईद के समय उसे मंडियों में बेचा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये बकरे पालने वाले कौन होंगे? भाई साहब, हम शहरों में रहते हैं, समय और जगह की दिक्कत होती है। यहाँ पर केवल 2% ऐसे लोग हैं जो शौकिया तौर पर बकरे अपने घरों के सामने या अपने घर के अंदर पालते होंगे। इसका मतलब ये जो 20,000 करोड़ रुपया है, ये 98% जो पैसा था ये हमारे गांव के किसान जिन्होंने बकरी पाले हैं उनके जेबों में चला गया। आपको क्या लगता है, आप ये विरोध कर लोगे तो ये बकरी ईद का जो त्यौहार है वो रुक जाएगा? ये कभी नहीं रुक सकता और ना कोई इसे रोक सकता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो संविधान है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और वो संविधान ने ही हमें ये अधिकार दिया है, मुसलमानों को ये अधिकार दिया है कि उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, उनकी जो पद्धतियां हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उसको बनाए रखें, उसको मेंटेन करें। इसी संविधान के अधिकार के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, विरोध करने की स्वतंत्रता है, वही संविधान इन मुसलमान भाइयों को, इस्लाम पसंद लोगों को ये अधिकार देता है कि वो बकरे की कुर्बानी करें। मतलब जिस देश में सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, वहाँ पर 1 करोड़ भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको केवल बकरी ईद के दिन आर्थिक तौर पर 20,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। ये खूबसूरती है इस्लाम के बकरी ईद के त्यौहार की। आप सोचिए, जहाँ पर हम नफरत फैलाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उनको अनन्य केसों में फंसाकर उनको जेल करा दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोज़र ढाए जाते हैं, उसके बावजूद भी यही मुसलमान कौम है, ये अपने त्योहारों में खुलकर 20,000 करोड़ रुपया इस देश के अंदर न्योछावर कर देता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है हिंदू समुदाय को। सोचिए, हिंदू समुदाय के कुछ लोग मुसलमानों के प्रति नफरत बांट रहे हैं और एक बकरी ईद के सिंगल एक दिन के त्यौहार में 20,000 करोड़ रुपए इसी हिंदुस्तान के देसी ग्रामीण किसानों को बांट दिया जाता है। ये पैसा कहाँ पर इस्तेमाल होगा? ये पैसा इस्तेमाल होगा उनके घर के अनाज के निवाले में, ये पैसा इस्तेमाल होगा उस घर के बच्चों के पढ़ाई में, ये पैसा इस्तेमाल होगा उस घर के बुजुर्गों के दवाइयों में और इलाज में। सोचिए, एक त्यौहार कितनी चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रखा है। ये छोटी सी चीज़ हम भारतीय क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नफरत फैलाने के बाद आप क्या ही बिगाड़ लिए? ये 20,000 करोड़ का आप 10,000 करोड़ करा लोगे तो इसमें नुकसान किसका है? अगर सरकार और संगठन और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अगर इस बकरी ईद पर रोक लगा दे तो ये जो 20,000 करोड़ रुपया है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं रोटेट हो पाएगा, तो इसका नुकसान सीधा सीधा देश को जाता है। तो देखा दोस्तों, कितनी बड़े देश के रोजगार में योगदान होता है बकरा ईद पर। मुसलमानों ने लगभग 23,000 करोड़ की अगर कुर्बानी की है भारत के अंदर, तो 23,000 करोड़ का रोजगार उन लोगों को मिला जो मवेशी पालते हैं, जिनका कारोबार, जिनका सारा दारोमदार ही मवेशियों के ऊपर रहता है। आपने देखा होगा कि गांव देहात के अंदर लोगों का यही काम होता है, या तो किसानी होती है या वो जानवर पालकर, पशु पालकर अपना घर चलाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ऐसे गुंडा लोगों की वजह से, जैसे बजरंग दल के लोग हैं, इन लोगों के कारोबार प्रभावित होते हैं। इन लोगों के पास कोई जानवर खरीदने के लिए नहीं जाता। उनके मन में ये डर बना रहता है कि अगर हम वहां से जानवर लेकर के आएंगे तो वो जो एरिया है वहां पर बजरंग दल वाले, RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले बैठे हुए होंगे, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान किसी ऐसे मालदार इंसान का नहीं हुआ, ये नुकसान हुआ देश की गरीब जनता का। विनय दुबे ने इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ दिखाने की कोशिश की है, आपने अगर ध्यान से समझा होगा तो आप जानते होंगे, किसी भी त्योहार के अंदर हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है भारत के अंदर, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। और जब त्योहार इस टाइप का हो कि उसके अंदर जो रोजगार मिलेगा वो गरीब किसानों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, गरीब तबके के लोगों को मिलेगा, तो ऐसा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है।
तो उन लोगों के पेट पर लात मारने का काम कर रही हैं बजरंग दल के लोग। अब आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि जिस तरह से विनय दुबे ने इस वीडियो के अंदर बताया, क्या वो उनकी बात सही है, वो जो पक्ष अपना रख रहे हैं उनकी बात सही है या नहीं है, या फिर इन जैसे ये जो बजरंग दल के गुंडे हैं इनकी बात सही है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करो, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर यानी पे घंटी को दबाओ। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, लेटेस्ट जानकारी के साथ। आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।